पे आज आप सभी के लिए फिर स्टेट का सेट लाए हैं जो आज 23वां नंबर सेट है। इससे पहले हम 23वां नंबर का करा चुके थे, लेकिन सीरियल गड़बड़ा गया था, जिसके चलते से फिर हम 23वें नंबर नहीं 24वें नंबर का है। सेट तो 22 है, लेकिन वहाँ पर सीरियल नंबर जो है 24वां नंबर का होगा। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, जुड़ जाएं वीडियो में, क्योंकि टेक्निकल इश्यू जितने भी था वो सब ठीक हो गया है। आपसे है जो प्रॉपर एवरीडे आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा स्टेट का। तो हमारे साथ जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं, सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत नीतिहार्थ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। हमने बताया था लेव वाइगोत्स्की के बारे में, जीन पियाजे के बारे में और फिर कोहलवर्ग के बारे में। ये तीन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसका क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, एवरी वर्ष आता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और तीनों का वीडियो हम प्रॉपर बना करके आपको डाल दिए हैं। आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा वीडियो। आप जहां पर देख रहे हैं वहां पर से आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहां से वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा आपको। तो चलिए देखिए, सहयोगात्मक समस्या का समाधान, इसके बारे में हम बताए थे कि लेव वाइगोत्स्की रूस के एक साइकोलॉजिस्ट था, जिन्होंने पाड़ मचान समस्या समाधान और सहयोगात्मक समस्या समाधान, इसके साथ साथ उन्होंने एस्केप फोल्डिंग का भी सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, एक जितने भी सिद्धांत बताए थे वो सभी आपको वीडियो में मिलेगा। ये सभी सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चिंतन के सूचना पराक्रम सिद्धांत निम्नलिखित में से निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन चरण आते हैं? तो पहला देखिए हो जाएगा आपका 3 पूर्व पराक्रमण, फिर हो जाएगा श्रेणीकरण, फिर हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया चयन और फिर लास्ट में हो जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समस्या है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता, यानी क्वेश्चन आधा अधूरा करके देता है, आपको पूरा करना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, सीखने संबंधित जो विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देख लिए, जो बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते हैं उसकी समस्या समाधान के लिए है जो सबसे पहले सबसे सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खुल जाने से बच्चे वहीं रहेंगे, टाइम पर विद्यालय भी जाएंगे और अध्ययन भी करेंगे। तो ये सबसे सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित नीतिहार्थ देता है सिवाय किसके सिवाय? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का बी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बुद्धि का मतलब है कैसी बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया, जो कोई भी कार्य है, कोई भी समस्या है, उसके समाधान के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो बी आपका सटीक आंसर है। 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मतलब मोटिवेशन करता है? तो 6 का आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करते हैं मोटिवेशन होकर के, उसे संतुष्टि मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधार भूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा गया था आपका स्किनर के द्वारा। स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने शिक्षा पर बहुत सारा अध्ययन किया और उन्होंने कहा था कि मानव के लिए शिक्षा जो है एक विज्ञान है। तो ये स्किनर के माध्यम से कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है। मुख्य दृष्टिकोण आपका रचनावाद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन में, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि एक शिक्षक अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। एक शिक्षिका के बारे में कहा जाता है कि अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह सिद्धांत आधारित है सक्रिय भागीदारी। जब आप क्लास में सामूहिक रूप से सक्रिय रूप से भागीदारी होंगे तो समूह में जो चर्चा की गई बातें होती है वह बच्चों में सहयोग प्रदान करता है, जल्दी सीखता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम से प्रभावित करने वाला कारक है? प्रभावित करने वाला कारक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। शिक्षक से संबंधित जो कह रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाला, तो विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है सिर्फ लड़कियों को बढ़ावा नहीं देना है, लड़कों को भी बढ़ावा देना है, दोनों को समान नज़रिए से देखना है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? शिक्षा की प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगर कोई विद्यालय में उसकी शिक्षा प्रगतिशील है तो इसका मतलब है उसकी विशेषताओं पर गौर किया जाए तो वह समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन बनाया, तभी है जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे से संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों को के अनुसार इंद्रिय गामक भी कहा जाता है, कहीं कहीं इंद्रिय गायक भी लिखता है, यह संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो 13 का बी हो जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जीन पियाजे जो था स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने शिक्षा पर बालकों पर अध्ययन किया, खुद अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर बहुत प्रसिद्धि भी मिली उनको। और उन्होंने 4 अवस्थाएं बताया था बच्चों के क्रम में। तो आप हमारे वीडियो में वो मिल जाएगा कौन कौन है, वो इसी वीडियो में भी कोई प्रश्न है उसमें भी आ जाएगा। ये हमने बताया था संवेदी गामक एक था, फिर था पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त और फिर अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। ये सभी दिए थे जीन पियाजे के माध्यम से दिया गया था। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का दूर करना, ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों की जो समस्या होता है उसको दूर कर देता है। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीएफ होना चाहिए, यहाँ एनसीएफ कर लीजिएगा। एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना। एनसीएफ में ये नहीं कहा गया था कि आप परीक्षा जो है बाहर करवाएं, तो ये नहीं कहा गया था। बाकी रटने का महत्व प्रदान ना करना ये भी कहा गया था एनसीएफ 2005 जो आया था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, शिक्षा से जो संबंधित था, उसमें कहा था बच्चों की कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ना कि रटने पर। और ये वाला बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है, ये आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था भी बताए थे। मानसिक विकास की अवस्थाएं 4 बताया था, जिसको कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था, उसी का दूसरा नाम दिया गया है इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था, मूर्त दिया गया था, और एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी हो जाएगा, आपका आंसर डी चला जाएगा। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। 1896 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है? तो 5 खंडों में बांटा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में लेकर चलते हैं हम आपको। चलिए देखिए, 18 नंबर कह रहा है कि किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोधी की अवस्था है। किसने कहा था? ये कहा गया था आपका स्टेनले हॉल के माध्यम से, कि किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उसमें बहुत तनाव होता है ना, बहुत उनके विरोधी भी हो जाते हैं, बहुत सारे दुश्मन भी हो जाते हैं, दुश्मनी भी करना सीख जाते हैं, तनाव रहता है जीवन के प्रति। ये सभी बातें सिद्ध करके बताए थे स्टेनले हॉल ने। 19 नंबर में है, मनुष्य जो भी कुछ बनता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा था? ये कोटेशन से देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। एडलर ने कहा था कि बच्चे जो भी कुछ बनना होता है उसकी
भावना बचपन में दिखाई पड़ जाती है 4 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम छांटकर लिखिए। इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ऑप्शन नंबर है किलपैट्रिक के माध्यम से कहा गया था। अगला है, मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को माना है। मनुष्य को क्या माना है? तो मनुष्य को माना है आपका ऑप्शन नंबर 21 का है बी हो जाएगा, विषयी माना है। मनुष्य को विषयी माना है क्योंकि विषय से संबंधित वो ज्ञान को अर्जित करते हैं, चाहे वो विषय जिससे संबंधित बाहरी वातावरण से मिल जाए या विद्यालय से मिल जाए, जहाँ से शिक्षा अच्छी मिल जाए वो ग्रहण कर लेता है। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे 22 का बी हो जाएगा, छात्रों में प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि? तो अगर विद्यालय में योग शिक्षा कराया जाता है, कसरत कराया जाता है, तो इससे होगा क्या? इसमें छात्रों की शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, मनोरंजन का साधन बनेगा। गलत है ये, इससे छात्रों में मन मस्तिष्क सबल होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य बनाने की शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट है, बालक की शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रबल समर्थक थे कि खेल को खेलना चाहिए, बालकों को खेल खेलना चाहिए, बालक के समर्थक माने जाते हैं खेल का। तो ऑप्शन नंबर सी है, हेनरी कोल्डबैक कुक ने। नेक्स्ट है, प्रजातंत्रीय में शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है? तो ये कारण बताया गया था योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। प्रजातंत्र में शिक्षा किस अवस्था के लिए कारण पूछ दिया है इसमें कि क्यों शिक्षा चाहिए? तो योग्य नागरिक बनने के लिए प्रजातंत्रीय शिक्षा जरूरी है। 27 नंबर में चलते हैं, सीखने का प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब बच्चे सीखते हैं तो फिर अगर अभ्यास करते हैं तो ठीक है, नहीं अभ्यास करने के फलस्वरूप वो भूल भी सकते हैं। तो सीखना फिर भूलना, फिर भूलना फिर सीखना, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो 28 का ए हो गया, गेट्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी निरंतर विकास की सिद्धांत यह सही है क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो ये सब ठीक है। परस्पर संबंध सिद्धांत ये भी सही है और समान प्रतिमान सिद्धांत ये भी, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं लेकर आपको, पेडालॉजी समाप्त हो जाएगा। 30 नंबर पूछा ही जाता है आपको और 20 नंबर मिसलेनियस रहेगा आपका। 30 नंबर में आपका कहा गया है, देख लीजिए, कह रहा है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये किया गया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। अब है जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का रहेगा 20 नंबर का, क्योंकि 55 नंबर सबसे रहता है, 5 नंबर जीके से, 5 नंबर रीजनिंग, 7 नंबर मैथ से रहता है। देखिए, हुमायूं का मकबरा पूछ दिया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल बादशाह से संबंधित हुमायूं जो था अकबर का पुत्र था, अकबर के पिता थे, माफ कीजिएगा, अकबर के पिता थे। जहांगीर का मकबरा पूछ देता है कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, लाहौर के शहादरा में, ये भी याद रखिएगा जहांगीर का मकबरा है। बाबर के मकबरा पूछेगा तो बाबर के मकबरा जो है काबुल में है। देखिए, बाबर के बारे में हुआ था तो जन्म हुआ था उनका काबुल में, है ना, अफगान में, और मरे थे यहाँ दिल्ली में, फिर दफनाया गया उनको काबुल में। तो याद रखिएगा बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। आगरा के आराम बाग में पहले दफनाया गया था, लेकिन फिर वहाँ से उखाड़ करके फिर काबुल में दफनाया गया उनको। मुगल बादशाह के बारे में बात करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा जो है रंगून में है, रंगून पड़ता है बर्मा में, क्योंकि अंत समय में बहादुर शाह जफर
जब 1857 की क्रांति का बगदौर संभाले थे, नेता चुन लिए गए थे यहाँ के द्वारा, तो फिर अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़कर बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। फिर वहीं उनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई और फिर मुगल काल का अंत हो गया। औरंगजेब का भी मकबरा पूछ लिया जाता है। औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। ये सभी आपको याद रखना है। शाहजहाँ का मकबरा पूछेगा तो आगरा में है। 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें से त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिभुज के नियमों का उल्लेख विनय पिटक भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें नियम कानून का उल्लेख है। मुख बौद्ध सहित त्रिपिटक है। अगर मुख बौद्ध सहित पूछे तो कौन है? त्रिपिटक। त्रिपिटक की संख्या 3 है, वो कहलाता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। ये तीनों कहलाता है, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक। ये जो है बौद्ध धर्म का जो है त्रिपिटक है। सुत्त पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था आनंद के द्वारा, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, तो इसको भी याद रखेंगे। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक की जो है रचना किया गया था उपाली के द्वारा। उपाली उनके शिष्य थे बौद्ध के। अब विनय पिटक में संघ के आचरण और नियमों का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखना है। अधिगम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध में किया गया था। ये अधिगम है पिटक, ये तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था तब किया गया था। अधिगम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है, तो इतना आपको याद रखना होगा। 34 नंबर रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बनाएंगे। देखिए इसमें 33 नंबर का पहले देख लीजिए आप। 86 में देखिए 1/2 से गुना कीजिएगा, 1 घटाइएगा आपको, तो आपको इतना चला आएगा। तो उसी प्रकार से पैटर्न को लागू कीजिएगा तो आपका 6 आंसर इसमें निकल करके आ जाएगा। 34 नंबर में देख लीजिए, आप बनाएंगे इसको, ये हो जाएगा आंसर। इसको मिस्टेक को इतना लिखा जाता है, नेक्स्ट को इतना लिखा जाता है, तो इन्हीं में से चुन के लिख लीजिएगा वर्ड को इसमें। 34 के बाद 35 नंबर में दिए गए विकल्प असंगत चुनना है, तो असंगत देखिए आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यह 3 से विभाजित होता है, बाकी ये सभी जो है 5 से विभाजित होने वाला है, तो ये आंसर ए हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ये सभी जो है 5 से विभाजित होता है, बट ये 3 से होता है। 36 नंबर में चलिए, 36 नंबर का देख लीजिए। कहता है प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है और 1921 ईस्वी में निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को समर्पित है, तो इसे भी याद रखना है। मार्बल पैलेस, सेंट पॉल कैथेड्रल और फिर फोर्ट विलियम, ये सभी जो है कोलकाता में है। एडविन लुटियंस एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार था जिन्होंने दिल्ली शहर का डिजाइन भी किया था, तो इसमें याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का यह सर्वोच्च सम्मान है जिसकी स्थापना किया गया था 1961 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के प्रकाशन साहू जैन परिवार के द्वारा किया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान जो है 1965 ईस्वी में दिया गया था शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है इसी के तहत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी थी। 39 नंबर में कल चलते हैं। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान, देखिए पहला अगर पूछेगा तो पहला जो है भारत रत्न है, सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत का। दूसरा में आता है आपका ए, तो दूसरा हो जाएगा ए हो जाएगा आपका पद्म विभूषण, ये दूसरी सम्मान है भारत का। तीसरा में आता है पद्म भूषण और चौथा में आता है पद्म श्री। अभी 2023 में पद्म श्री किस एक्टर को मिला था आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रीजनिंग से संबंधित है। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, बी ई की पुत्री है, तो ई दादा दादी कौन है? ई के दादा दादी कौन है? 40 का ए हो जाएगा। 41 नंबर में निम्नलिखित में से किस शहर में भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है? तो देखिए बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, चीन जुड़ा हुआ है, म्यांमार जुड़ा हुआ है, तजाकिस्तान नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है।
भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश जो है पाकिस्तान है, चाइना है, मालदीव है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, ये सभी भारत के साथ सीमा बनाते हैं। भारत की जल और स्थल सीमा के लगे देश की बात करें तो जल और स्थल सीमा से लगे बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप में स्थित है। अब भारत के उत्तर की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की कुल लंबाई है जो 7,516.16 किलोमीटर है। इसमें से एक पूछा जाता है पटकाई बूम। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा को कहा जाता है डुरंड रेखा, जो 1893 ईस्वी में बना था। तो ये सभी आपको याद रखना है। 42 नंबर में है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका सफ़ेद तुतिया या वाइट विट्रोल कहा जाता है। इससे संबंधित पूछा जाता है कि नीला तुतिया किसको कहा जाता है या नीला तुतिया का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला तुतिया कहा जाता है CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट। जिप्सम का पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का होता है CuSO4 2H2O। वही इप्सम साल्ट का रासायनिक नाम पूछता है तो MgSO4 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाता है CuSO4 हाफ H2O होता है। और जबकि फेरस सल्फेट और ग्रीन विट्रोल जिसको कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है FeSO4 और 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 43 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। ये आपका देखिए मैथ से संबंधित है। यहाँ से आपका कह रहा है कि महत्तम समवर्तक निकालिए। तो देखिए यहाँ महत्तम समवर्तक कहे ना निकालने के लिए, तो ऊपर वाला को महत्तम समवर्तक निकाल दीजिएगा और नीचे वाला को LCM निकाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2/7371। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है आपका UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। इसका गठन जो होता है UNDP का 1965 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्ष 1990 ईस्वी की बात करें तो इस संगठन ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया था 1990 में, याद रखिएगा 1990 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ था मानव रिपोर्ट। गठन हुआ था कब? 1965 में। इसमें एक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन, इन दोनों के प्रयास से है जो ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर में। महाराष्ट्र में 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल अवार्ड प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय खेल में। 46 के बाद 47 नंबर में देखिए लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन के बाद आपका खत्म हो जाएगा, 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है, आपको भिन्न का जोड़ आता है तो इसको सबको LCM लगा करके आप भाग देकर निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको जोड़ देंगे माइनस वाला को और प्लस वाला को फिर जोड़ देंगे और फिर जो माइनस वाला उसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन LCM SCF आपको निकालना ही पड़ेगा, LCM भाग गुना सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो 47 का आपका आंसर है ए हो जाएगा, बना लेंगे आप लोग। 48 नंबर में चलिए, ये भी मैथ से संबंधित है, आप लोग बना कर देखेंगे, इसका आंसर ए आएगा डी। 49 नंबर का भी मैथ से संबंधित है, ए हो जाएगा आंसर 41%। और 50 का भी मैथ से संबंधित है तो इसका आंसर 21 साल आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब एवरीडे चालू होगा आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ये 23वां नंबर 24वां नंबर का सेट था ये, क्योंकि एग्ज़ाम अभी तो फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है कब लेगा एग्ज़ाम, लेकिन ले ही लेगा। अगर एग्ज़ाम चुनाव से पहले ले लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। ऐसे 28 तारीख को दिया हुआ है डेट के, एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।
अगले सेट के साथ 25वें नंबर सेट में। इससे पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अब समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।